स्वागत है आप सबों का आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम लोग क्लास 12th के मैथ्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। धीरे धीरे हमारा प्रयास होगा कि 12th और 11th के सभी टॉपिक्स का स्टडी करें। उसी दौरान हम लोग आज मैट्रिक्स का स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके जान लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है एग्जाम में। तो लगभग 7 से लेकर के 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछ लेता है मैट्रिक्स एकमात्र टॉपिक से, और बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। पहले जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए मैट्रिक्स क्या है। जैसे कुछ नंबर्स यदि 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी कोई भी डाटा अगर आपके पास है तो डाटा को अरेंजमेंट करने का एक तरीका होना चाहिए। और अरेंजमेंट इस नंबर को हम कितने तरीके प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम ऐसे रख सकते हैं, या तो हम डाटा को ऐसे रख सकते हैं। किसी भी प्रकार से डाटा को हम अरेंज कर सकते हैं। तो उन सभी अरेंजमेंट में जो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, जो भी अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगा, उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ देख लीजिए, ये नंबर्स का अरेंजमेंट हुआ है, किस रूप में है, तो ये एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहने का मतलब कि यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन के रूप में हम इसको सजाए हैं, अरेंज किए हैं, और इसलिए इसलिए हमको नाम देंगे मैट्रिक्स। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलते हैं रो। और यहाँ जो वर्टिकल लाइन, वर्टिकल कहने का मतलब जो खड़ी रेखाएं हैं, जो ऊर्ध्व रेखा है, उस वर्टिकल लाइन को हम लोग नाम देते हैं कॉलम। यानी कि अब हम यहाँ बोल सकते हैं कि अगर इसके पास एक और एक दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि इसके पास नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2। और यदि वर्टिकल लाइन 3 है, इसका मतलब कि इसके पास नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। यदि 2 रो है तो हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो 2। यदि 3 कॉलम है तो बोलेंगे नंबर ऑफ कॉलम इज 3। और टोटल जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट का मतलब होता है मेंबर, मेंबर बोलते हैं इसको, या एंट्री बोला जाता है, या इसी को हम बोलेंगे एलिमेंट। ये जितने भी मेंबर हैं इसके 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि उसके जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, यह एंट्री कहलाते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर इसके पास है। और 6 मेंबर को हम लोग सजाए हैं 2/3 में, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कि 2/3 इसका ऑर्डर है। अभी अगर इसके पास 6 एलिमेंट था तो हम लोग सजाए हैं 2 और 3 में। यदि इसके पास mn नंबर हो तब हम इसको किस प्रकार से अरेंज करेंगे। तो यही देखें कि हम क्या बोलेंगे कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स एज या इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड n वर्टिकल लाइंस। mn नंबर को यदि कुछ इस प्रकार से सजाया जाए कि उसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन हो और n वर्टिकल लाइन हो, तो उस अरेंजमेंट को ही हम लोग नाम देंगे मैट्रिक्स का। जैसे कि देखिए क्या बोलेंगे इसको। यदि कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक्स का नाम ए है, कोई भी कैपिटल लेटर से हम लोग दिखा सकते हैं मैट्रिक्स को। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, तो यहाँ कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ एलिमेंट यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, ऐसे बहुत सारे इसके पास मेंबर होंगे। तो इनके पास यदि m रो माना जाए और n कॉलम बोला जाए, तो हम बोलेंगे कि इसके पास mn एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या mn है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ A11, A12, A13, A14 डॉट डॉट सो ऑन A1n। फिर बोलेंगे यहाँ A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट सो ऑन A2n। इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो हम लिख सकते हैं लास्ट लाइन में AM1, AM2, AM3, AM4 डॉट डॉट सो ऑन AMN। यही हुआ एक रेक्टेंगल जो जिसके पास m रो और n कॉलम होगा, उसका अरेंजमेंट।
ये A11, A12, A13 ये जो पहला दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे रो 1, फर्स्ट रो इसको बोला जाएगा। इसे हम लोग नाम देंगे फर्स्ट रो का, ये रो 1 है, R1 से दिखा देते हैं इसको। इसी प्रकार से ये R2 है, रो 2, ये R3 होगा, डॉट डॉट सोन करते हुए ये आपके पास RM है। RM कहने का मतलब nth रो है, आरमा रो है। इसी प्रकार से इसमें कॉलम की बात की जाए तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम होगा, ये थर्ड कॉलम होगा, ये फोर्थ कॉलम, डॉट डॉट सो ऑन, ये आपका nth कॉलम होगा। और कुल मिलाकर के हम इसको बोल सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास m रो है और n कॉलम है, और इस प्रकार से इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ लिखे हम लोग क्रॉस का साइन, लेकिन बोलते हैं इसको m/n। यह दिखाता है एक प्रकार का लेंथ और यह दिखाता है ब्रेथ, यह दिखाता है रो और यह दिखाता है कॉलम। तो यही हम देखें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स क्या है तो mn नंबर्स को यदि हम m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन में सजाएं तो जो अरेंजमेंट तैयार होगा उस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उस सभी हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग रो का नाम देंगे, जो वर्टिकल लाइंस होंगे उस सभी वर्टिकल लाइंस को हम लोग n का नाम कॉलम का नाम देंगे। यहाँ इसके पास कुल हॉरिजॉन्टल लाइन m था और कुल वर्टिकल लाइन n था, तो ऑर्डर इसका बोले m/n। चलिए थोड़ा सा आगे और देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के पास 2 रो हो और 3 कॉलम हो तो उसका ऑर्डर क्या होना है। अब आप समझ चुके हैं कि जिसके पास m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइन होगा उसका ऑर्डर कहलाएगा m/n। यदि रो 2 है और कॉलम 3 है तब इसका ऑर्डर कहलाना है 2/3। यदि 3 होंगे रो, 4 होंगे कॉलम तो कहलाएंगे 3/4, डॉट डॉट सो ऑन। इसी प्रकार से हम लोग रो और कॉलम जानेंगे कि किस प्रकार से लिखते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स को फॉर्मेट कैसे देते हैं। चलिए और देखते हैं इसमें कुछ काम, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब तक हम सिर्फ ये देखें कि मैट्रिक्स होता क्या है कि mn नंबर्स को यदि हम हॉरिजॉन्टल m लाइंस और वर्टिकल n लाइंस में यदि अरेंज करते हैं तब जो अरेंजमेंट तैयार होता है उस अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स देते हैं। मैट्रिक्स के पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एंट्री है, ये सभी के सभी, ये जितने भी अभी हम बीच में लिख रहे हैं एलिमेंट्स, ये सभी इसके एंट्री कहलाते हैं, सभी मेंबर कहलाते हैं। ये कहलाएंगे आपके, ये जो लाइन गई हुई हॉरिजॉन्टल ये रो है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपका कॉलम है। इसी में चूंकि यह पहला रो है इसलिए इसको नाम देंगे R1, इसे नाम देंगे R2 और इसे नाम देंगे R3। ये चूंकि पहला कॉलम है इसलिए नाम देंगे C1, इसका नाम देंगे C2, इसका नाम देंगे C3। अगर इसके ऑर्डर की चर्चा की जाए कि ऑर्डर इसका क्या है तो कुल हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि कुल रो 3 और कुल वर्टिकल लाइन 3, यानी कि इसका जो कॉलम आएगा, ऑर्डर आएगा, ये आएगा 3/3 का। तो यानी कि देखें कि ऑर्डर के लिए अगर कोई पूछे कि ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, ऑर्डर के लिए हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसी मैट्रिक्स में हम यहाँ भी ले रहे हैं सिंबल, अब यहाँ नंबर ले लेते हैं 2 4 5 3 6 -7 2 3 4। ये जो साइन हम लोग दे रहे हैं मैट्रिक्स में, ये साइन सभी एलिमेंट को घेरने के लिए, यानी कि मैट्रिक्स को हम लोग जितने एलिमेंट होते हैं उस सभी एलिमेंट को या तो हम इस ब्रैकेट से घेरते हैं या फिर हम लोग इसमें स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे या फिर छोटी ब्रैकेट का। इस दोनों ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग मैट्रिक्स के एलिमेंट को अरेंज करने का काम करते हैं, उसको उसके अंदर इनक्लोज करते हैं। इसमें यहाँ पर जो 2 है ये 2 का पोजीशन होगा एक, जैसे हम क्या बोलेंगे 2 कि पहला रो के पहला कॉलम में बैठा है तो इसको बोला जाएगा कि यह A11 है। A11 का मतलब क्या हुआ समझिए। A11 का मतलब हुआ
वह एलिमेंट जिसके जो नंबर ऑफ रो यानी कि पहले रो के पहले कॉलम में बैठा है, वह एलिमेंट कौन है? 2। यहां अगर पूछे A1 2 क्या है, A1 2 का मतलब हुआ पहले रो के दूसरे कॉलम में कौन बैठा है। तो ये देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं कौन रो है कौन कॉलम है। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। तो यहां देखें क्या कि पहले रो के पहले कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, तो 2। अगर कहा जाए कि पहले रो के दूसरे कॉलम में कौन है, तो क्या नाम देंगे, 4। बोला जाए कि पहले रो के तीसरे कॉलम में कौन है, तो पहला रो तीसरा कॉलम, ये एलिमेंट है 5। कोई पूछे कि A21 क्या है, A21 का मतलब हुआ दूसरे रो के पहले कॉलम में, तो दूसरा रो पहला कॉलम, एलिमेंट कौन होगा, 3। इसी प्रकार से देखिए कुछ क्वेश्चंस और, ये आप खुद से भी करिए अभी। A31, A32, A33, हम इसी में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, A34, A14, ये सभी क्वेश्चन। A22 का मतलब क्या होगा, वैसा एलिमेंट जो दूसरे रो के दूसरे कॉलम में बैठा है, तो दूसरे रो के दूसरे कॉलम में ये 6 बैठा है। दूसरे रो के तीसरे कॉलम में कौन सा एलिमेंट, दूसरे रो के तीसरे कॉलम में ये है -7। A31 का मतलब हुआ तीसरे रो के पहले कॉलम में कौन है, ये कौन है, 2 बैठा हुआ। और देखिए तीसरे रो के दूसरे कॉलम में कौन है, A32 का मतलब, तो ये 3। A33 का मतलब क्या होगा, तीसरे रो के तीसरे कॉलम में क्या है, यानी कि ये एलिमेंट 4। थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। A34 का मतलब क्या हुआ, तीसरे रो के चौथे कॉलम में, तीसरा रो तो यहाँ है लेकिन चौथा कॉलम है ही नहीं, यानी कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे इसको, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एलिमेंट ही नहीं है, इसका मेंबर है ही नहीं, तो इस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। A14 क्या होगा, A14 का मतलब पहले रो के चौथे कॉलम में, क्या ये भी है, ये भी इस मैट्रिक्स का मेंबर नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो अभी हम देखें क्या कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, उसका पोजीशन क्या है, उसके पास नंबर ऑफ रो कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ये सारा डाटा अभी हम लोग देखें। इसमें आप ये चीज बताने की आवश्यकता नहीं है अब कि इसके पास कितने रो हैं, तो आप बता सकते हैं कि इसके पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, और यदि 3 रो और 3 कॉलम होगा तो इसका ऑर्डर क्या कहलाना है, 3/3। तो आज की क्लास में हम इतना ही अभी पढ़ते हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में, और फिर हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन लेंगे कि क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स यूजिंग, एक देगा रिलेशन, उस रिलेशन के हेल्प से। ठीक है, और आज की सेवा समाप्त की जाती है, वही असुविधा के लिए खेद है।